दैनिक जनजागरण न्यूज, प्रयागराज, लोकरगंज। जब एक शांत रात्रि अपने स्वाभाविक ठहराव में थी, तब निकलेंद्र कसेरवानी और उनका परिवार भय की आगोश में समा गया। सिविल लाइंस के ताशकंद रोड पर स्थित सबवे रेस्टोरेंट के मालिक निकलेंद्र केसरवानी उस क्षण को भूल नहीं पा रहे, जब कुछ दबंग बदमाशों ने न केवल उनके घर की दहलीज लांघी, बल्कि उनके जीवन की गरिमा को भी रौंद डाला। बताया जाता है कि बदमाशों ने घर में घुसकर निकलेंद्र को कमरे में बंद किया, उन्हें बेरहमी से पीटा, जान से मारने की धमकी दी और 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। इस निर्मम दृश्य को और भी भयावह बना दिया गया जब उनकी पत्नी की कनपटी पर पिस्तौल रखकर एक कागज पर जबरन दस्तखत कराए गए। घटना की सूचना तुरंत 112 नंबर पर दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, तहरीर दी गई और सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे गए। परंतु भय का सिलसिला यही नहीं थमा। निकलेंद्र का कहना है कि धमकी भरे फोन अब भी आ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य साया उनकी सांसों पर पहरा दे रहा हो। निकलेंद्र ने आरोपियों को माफिया बताया और कहा कि उनके विरुद्ध करेली थाने में पहले से मुकदमा दर्ज है, किंतु न्याय की राह लंबी है और भय की रातें लंबी होती जा रही हैं। प्रशासन के लिए यह एक चेतावनी है और समाज के लिए एक सवाल कि जब एक व्यवसाय अपने ही घर में सुरक्षित नहीं, तो फिर सुरक्षा का दावा किसके लिए? आइए देखें क्या बोला पीड़ित परिवार। हमारे घर पे शुभम केसरवानी अपनी पत्नी के साथ अंशिका केसरवानी और उनके पिताजी श्याम जी केसरवानी के साथ 18 तारीख की रात में आए। इन लोगों ने जो है बदतमीजी करी, मारने की धमकी दी, जान से मारने की धमकी दी, रिवॉल्वर दिखा के घर से जो है गाड़ी की चाबी लूटने की कोशिश करी, मेरी गले की चेन छीन ली और जबरदस्ती करने लगे कि आप हमको पैसे दो। और मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे के साथ उन लोगों ने रिवॉल्वर की नोक पे दिखा के एक लेटर भी लिखवाया कि तुम 25 तारीख तक ये पैसे दोगे। ये हम लोगों का आपस में पार्टनरशिप में एक व्यापार है जिसमें ये डिस्प्यूट क्रिएट करते आ रहे हैं सन 2015 से। 18 तारीख को ये घटना हुई थी, उस समय मैंने 112 भी डायल किया था, एसएचओ साहब को भी फोन किया था, बट बात नहीं हो पाई और ये लोग चले गए यहाँ से। 19 तारीख को हमने जो है एप्लीकेशन दी, एसीपी साहब से भी मिले, एसएचओ साहब से भी मिले, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब उन लोगों ने एक झूठी और कार्यवाही करके कल एसीपी साहब के ऑफिस में बुलाया था। एसीपी साहब का भी यही कहना है कि मैं ही गलत हूँ, वो लोग सही हैं, क्योंकि उनको पैसा लेना है, वो मारेंगे भी, वो गाली भी देंगे, उनको सारे हक हैं। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, वाइफ है, और वो इस तरीके की हरकतें आज से नहीं, वो 10 साल से लगातार कंटिन्यूअसली कर रहे हैं जब से हमारा ये व्यापार शुरू हुआ है। तो आपराधिक इतिहास भी रहा, उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। जो श्याम जी केसरवानी है वो मर्डर केस में रहे हैं, शुभम केसरवानी, श्याम जी केसरवानी, अंशिका केसरवानी, इन सब के ऊपर लूट का भी मुकदमा है। इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड कई सारे हैं, कई एफआईआर इन लोगों के नाम पे है। मैं निकलेंद्र केसरवानी, मेरी वाइफ स्वीटी केसरी। रात को शुभम केसरवानी अपने परिवार के साथ मेरे घर पे आए और हमें बहुत धमकाने लगे। मेरे कनपट्टी पे गन लगाया और मेरे पति से लिखवाया कि उन्हें पैसे दे दे, और गाड़ी की चाबी मांग रहे थे उन्होंने, और बहुत बदतमीजी के यहाँ पे गाली गलौज करके वो लोग हम लोग को बहुत मारपीट करके, बहुत धमका के, डरा के यहाँ पे फिर वो चले गए। आपने क्या किया अभी तक? हमने पुलिस पे रिपोर्ट कराई थी। उस दिन हमने 112 भी डायल किया था और उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे पति ने एफआईआर भी कराई, बट पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी अभी तक। मैं स्वीटी केसरी। शुभम केसरवानी अपने पत्नी के साथ, अपने पिताजी के साथ यहाँ हमारे घर पे आए थे। उन्होंने नाम पिताजी का श्याम जी केसरवानी, अंशिका केसरवानी, ये हमारे घर पे आए, हमें धमका रहे थे, मेरे पति को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, और वो उन्होंने रिवॉल्वर निकाल के मेरे पति के सर पे लगाया और उनसे जबरदस्ती लिखवाया कि आप ये मेरे को पैसे देंगे। वो डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे थे बिजनेस में। आप तो एप्लीकेशन दे चुके हैं सर। अब देखिए मैं आपको सही बताऊं, वो नहीं बोल पाएंगे, मैं उनके सामने बोल, अगर मैं इनकी जगह पे होता तो मैं उसी दिन सब कुछ कर देता। लोगों ने जो है जान से मारने की धमकी दी और हमसे ये जबरदस्ती लिखवाया, चेन खींच ली, गाड़ी की चाबी लेने मांग रहे थे, ढूंढ भी रहे थे, मिली नहीं उनको। तो उन लोगों ने फिर वो क्या हुआ पापा के साथ, क्या हुआ था? कौन लोग थे? कौन? कौन आया था उस दिन? 10 लाख रुपए दो। 10 लाख रुपए तो क्या लिखा आपने? कहाँ लगाया? यहाँ की यही घर के अंदर कैमरा यहाँ नहीं लगाया ना, इसी का तो फायदा उठाते वो तो
देखिए अच्छा होता क्या है कि अगर मैं आपके घर में एक्सेस रखता हूँ तो मैं आपके बारे में सब कुछ जानकारी भी रखता हूँ कि कहाँ कैमरा है, कहाँ नहीं है, कब आना है, कब जाना है। वकील साहब के पास बैठना, हमने कहा कि अभी तक क्या है, अभी तक हम लोग इसको जो है एक नॉर्मल कह सकते हैं कि केवल हम लोग एक रिश्ता जो है, एक संबंध जो है उसमें बात कर रहे थे। अब हम लीगल में जाएंगे, अब हम लीगल में जाएंगे कि भैया अब हमको लीगल जाना है और हम अपने लीगल राइट के लिए लड़ेंगे।